हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं, आज के सेशन में बात होगी फूड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत टी। कौन सा टॉपिक होगा? टी बोले तो चाय। इसके बारे में बात करेंगे, चाय के बारे में बात करेंगे। कल हमने जो है नारियल के बारे में बात की थी। क्या है ये? प्लांटेशन क्रॉप के अंतर्गत है। ठीक, इसमें हम बात करेंगे। ये एक तरह की क्या है? प्लांटेशन क्रॉप है। कैसी क्रॉप है? प्लांटेशन। क्लियर? दूसरी बात कि प्लांटेशन क्रॉप के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको जो है आप क्यून ऑफ बेवरेज क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है, यानी पेय पदार्थों की रानी भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेय पदार्थों की रानी कहा जाता है। और ये जो है इसे ईवर ग्रीन बेवरेज सर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेवरेज सर्व भी बोला जाता है, क्योंकि जो है चाय हमेशा पी जाती है। ठीक है ना? तो ये ईवर ग्रीन बेवरेज सर्व भी बोला जाता है। और उसके अलावा इसे क्या कहते हैं? ये तो इसके कुछ मोस्टली ये दो नाम पूछे जाते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में। और ये एक तरह की प्लांटेशन क्रॉप है। और रही बात ये इंट्रोड्यूस करने वाली, बात की जाए अगर इसके बारे में, तो इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे भारत में? जैसे कि इंट्रोड्यूस थे एक आपके मिस्टर रॉबर्ट किड थे, जिन्होंने सन 1938 में, कब? सन 1938 में जो है इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। ठीक है। और नेक्स्ट बात क्या है कि इसका अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ टी। क्या? स्टडी ऑफ टी, यानी स्टडी ऑफ टी यानी कि चाय के बारे में अध्ययन करना। टी इज नो एज, यानी क्या कहलाता है? कहने का मतलब कि चाय के बारे में अध्ययन करना तसियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? तसियोलॉजी कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? तसियोलॉजी कहलाता है। और रही बात, एक बिंदु और आता है कि सब जो इम्पोर्टेंट है कि इंडिया जो है आपका लार्जेस्ट लार्जेस्ट क्या है? प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है और एक्सपोर्टर भी है। क्या है? एक्सपोर्टर भी है। ठीक है, बड़े पैमाने पर। ठीक है, ये तो कुछ बातें थी। अब बात कर लेते हैं चाय के बारे में, कुछ इससे जुड़ी बातें। क्या? जैसे कि इसकी फैमिली क्या है? क्या है? फैमिली के बारे में बात कर लेते हैं, या पहले इसके बारे में बॉटनिकल नेम के बारे में। ठीक है ना? तो क्या होता है? कैमिला, कैमिलिया चाइनेसिस, चाइनेसिस, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। और बात करें इसमें, जैसे कि अगला नेक्स्ट बिंदु, फैमिली कौन सी होती है? क्या? फैमिली की बात करते हैं। क्या? फैमिली। तो फैमिली इसकी क्या है? थिएसी है। क्रोमोजोम नंबर की बात की जाए, क्या? क्रोमोजोम नंबर। तो क्रोमोजोम नंबर 2n बराबर इसके 30 होता है। कितना होता है? 30 होता है। और उत्पत्ति स्थल की बात की जाए, क्या? ओरिजिन प्लेस की बात की जाए तो चाइना है। क्या है? चाइना। क्लियर? तो ये थी इससे जुड़ी कुछ बातें। अब उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। क्या? इंपॉर्टेंस की बात किया जाए तो इंपॉर्टेंस सभी जानते हैं क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना? इंपॉर्टेंस ये जो है आपके शरीर में मधुरेचक का कार्य करती है। किस प्रकार का? मृदुरेचक। चाय जो है मृदुरेचक का कार्य भी करती है। दूसरी चीज, हमेशा पी जाने वाला पिया जाने वाला पेय पदार्थ है, ये भी सभी जानते हैं। ठीक है, महत्व में। दूसरी बात, चाय में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, निकोटीन पाया जाता है। और ये जो है शरीर में हमारे क्या, कैसे क्या कार्य करता है? तो स्फूर्ति प्रदान करता है। क्या करता है? स्फूर्ति प्रदान करता है। इनको जो है आप लोगों को अपनी भाषा में, अपने शब्दों में लिखना है। ठीक, ये हो गया इंपॉर्टेंस। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसमें, क्या? सॉइल एंड क्लाइमेट। ठीक है ना? सॉइल एंड क्लाइमेट की बात की जाए तो इसमें पहले सॉइल की बात कर लेते हैं। सॉइल जो है ये जो है प्रेफर करता है एसिडिक नेचर, प्रेफर करता है। क्या? एसिडिक नेचर, यानी ठीक है ना? ये जो है, जो कहने का मतलब ये है कि जो चाय होती है, चाय जो है इसकी खेती के लिए जो अम्लीय प्रवृत्ति की मृदा होनी चाहिए। एसिडिक नेचर सॉइल
जो है प्रेफर करता है। समझ रहे हैं? किस प्रकार की होंगी? जिसका पीएच लगभग जो है 3.5 से 2, यानी जो पीएच रेंज होता है, क्या होता है? पीएच रेंज होता है 3.5 से 6.5 इज बेटर होता है। क्या होता है? सबसे बढ़िया माना जाता है। ठीक। दूसरी चीज, मृदा कैसी होनी चाहिए? ये तो हो गया आपका सॉइल का पीएच हो गया, और किस नेचर की होनी चाहिए ये जान लिया। लेकिन अब बात करें कि कहने का मतलब कि किस प्रकार की मृदा में जो है इसका कल्टीवेशन जो है बढ़िया होगा। तो बेस्ट प्रोडक्शन की बात किया जाए, बढ़िया बेस्ट प्रोडक्शन या बेस्ट कल्टीवेशन की बात किया जाए, ठीक है ना, तो उसके लिए जो है लोमी सॉइल जो होती है, क्या? लोमी सॉइल सबसे बढ़िया होती है। यानी कि लोमी सॉइल हो, और उसका जो नेचर हो कैसा हो? अम्लीय हो, और जो पीएच रेंज हो 3.5 टू 6.5, ठीक है ना, ये होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद जलवायु की बात करते हैं। किसकी? जलवायु कैसी होनी चाहिए? तो ये जो है उष्ण जलवायु का है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट का है। किसका? ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है ना, ये जो है मोस्टली यही प्रेफर करता है। जिसमें कि टेम्परेचर की बात किया जाए तो 30 से 35 अंश सेल्सियस जो है इसके ग्रोथ पर्पज के लिए कह लिया जाए बेटर होता है। ठीक है ना, टेम्परेचर। और रही बात इसमें, तो इसकी जो क्रॉप होती है, क्रॉप को जो है शेडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, काहे की? छाया की। ठीक है ना, आगे हम बताएंगे शेडिंग में कौन कौन से प्लांट लगाने। तो ये थी हमारी कुछ बातें जो है सॉइल और क्लाइमेट से रिलेटेड। ठीक। फिर आगे बात करते हैं क्या? आगे बात करते हैं हम इसमें वैरायटी के बारे में। क्या? वैरायटी। वैरायटीज कौन कौन से हैं? तो इसकी वैरायटी यूपी ए एस आई करके हैं, यूपी ए एस आई करके है 9। क्या? यूपी ए एस आई 9, ठीक, जो कि हाई पीएच के लिए है, क्योंकि इसकी जो क्रॉप होती है अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। अगर जिन मृदाओं का जैसे कि पीएच ज्यादा है उसके लिए यूपी ए एस आई जो किस्म है सबसे बढ़िया होती है। उसके अलावा जैसे कि आपकी हो गई क्या? यूपी ए एस आई 1 हो गई, 2 हो गई, 8 हो गई, ये जो है क्लोन से तैयार की गई है। किससे? क्लोन से तैयार की गई है। और रही यूपी ए एस आई 10, कौन सी? यूपी ए एस आई 10, ये जो है आपका जो क्या कहते हैं, जो ड्राई विंड होती है, ठीक है ना, शुष्क हवा होती है, क्या होती है? शुष्क हवा होती है, ड्राई विंड होती है, उनके प्रति क्या होती है? रेजिस्टेंट होती है, उनका कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट का है, ठीक है ना, गर्म जलवायु का है। तो इसलिए ये जो यूपी ए एस आई 10 है, ये जो है शुष्क हवा के प्रति जो है, कहने का मतलब जो गर्म हवा है कह लीजिए, उनके प्रति प्रतिरोधी किस्म होती है। क्लियर? फिर आगे नेक्स्ट बात करते हैं क्या? कि यूपीएसआई यूपीएसआई 3, कौन सी? यूपीएसआई 3 और टी वी 29, ये जो दो किस्में होती हैं, ये जो है ट्राइप्लाइटी नेचर, ये जितनी भी वैरायटी थी आपकी डिप्लाइड थी, बट ये जो दोनों है ये आपकी ट्राइप्लाइड नेचर की होती है। क्या? ट्राइप्लाइड यानी कि त्रिगुणित होती है। ठीक है, क्लियर इतनी बात? फिर आगे हम बात करते हैं क्या इसमें? प्रोपोगेशन। जैसे प्रोपोगेशन है तो प्रोपोगेशन में इसका कौन सा मेथड अपनाते हैं? तो प्रोपोगेशन में कटिंग अपनाई जाती है। क्या अपनाई जाती है? कटिंग। अच्छा, कटिंग में कौन सा प्रोसीजर अपनाया जाता है? तो इसमें जो कटिंग अपनाई जाती है, सिंगल नोड जो होता है, सिंगल नोड कटिंग अपनाई जाती है। सिंगल नोड का मतलब जो उसमें कलिका निकलती है, सिंगल नोड वाली जो कलिका होगी उसका हम कटिंग लगाते हैं। ठीक है ना, प्लांटेशन करते हैं। अच्छा, प्लांटेशन करने में एक चीज ये होती है कि जो इसकी नर्सरी तैयार की जाती है, ठीक है ना, वो नर्सरी में जो है सिंगल नोड कटिंग लगाते हैं, लेकिन उसका जो प्लांटेशन होता है, ठीक है ना, क्या होता है? प्लांटेशन होता है। प्लांटेशन वो लगभग हम आफ्टर 1.5 साल यानी कि ईयर बाद करते हैं। ठीक है ना, यानी कि एक तरह से कह लीजिए नर्सरी में जब तक प्लांट रहेगा लगभग 1.5 साल बाद ही उस प्लांट को हम प्लांटेशन करते हैं। क्लियर? ये बात हो गई प्रोपोगेशन से रिलेटेड। फिर उसके आगे हम बात करते हैं कि शेडिंग। जैसे कि यहाँ पर शेडिंग की बात की थी, छाया की जरूरत होती है। तो जैसे कि ओक की कई वैरायटियां हैं,
छायादार वृक्ष लगाते हैं, तो ओक, सिल्वर ओक हो गया, और भी सारे स्पीसीज हैं जिनको हम चाय की खेती करने में जो है उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं वीड कंट्रोल की। किसकी? वीड कंट्रोल की बात करते हैं। अच्छा, वीड कंट्रोल में क्या करते हैं हम? सबसे पहली चीज ये तो जानते ही हैं कि नहीं, प्राइमरी में क्या करेंगे, हैंड होइंग, निराई गुड़ाई के माध्यम से हम कर देते हैं। लेकिन अगर उसके अलावा भी, कहने का मतलब अगर हम वो नहीं करते हैं तो रसायन, केमिकल का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? केमिकल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? केमिकल का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, केमिकल में क्या हम प्रयोग कर लेंगे, तो हम क्या कहते हैं, पैराक्वाट डाइक्लोराइड, क्या, पैराक्वाट, पैराक्वाट डाइक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। 40% की मात्रा को जो है हम लेते हैं। क्या जो कंसंट्रेशन होता है कितना होना चाहिए? 40%। इसका हम प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, जिससे हम खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। पहला तो आप निराई गुड़ाई के माध्यम से कर लीजिए। अगर उससे, उसके बाद अगर जैसे उससे भी नहीं, अगर कंट्रोल नहीं पाया जा रहा है, जैसे कि जब कहने मतलब जब तक संभव हो तब तक करते हैं। उसके बाद की स्टेज में अगर हमें वीड दिखाई देता है तो उसका प्रबंधन करना है, तो हम फिर हर्बिसाइड का जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है, वीडीसाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, उसके बाद हम आगे बात करते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं आगे, इतनी जगह बची है। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मन्योर एंड फर्टिलाइजर की। किसकी? मन्योर। मन्योर मतलब FYM जो होती है, मन्योर एंड फर्टिलाइजर। मन्योर क्या होता है भाई? मन्योर होता है आपका FYM। क्या होता है? FYM, यानी FYM का मतलब क्या होता है? FYM का मतलब कि फार्म मैन्योर, जो कि गोबर की खाद होती है। गोबर की खाद हम जो है अपने आवश्यकता अनुसार जो है डाल देते हैं। जैसे कि हेक्टेयर के हिसाब से डाल रहे हैं तो लगभग 20 से 25 टन जो है पर हेक्टेयर हम डाल सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन अब बात करें फर्टिलाइजर की, तो फर्टिलाइजर जो है जिसमें कि NPK आता है। क्या आता है? NPK, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो इसमें जो रेशियो चलता है 4:3:3 का चलता है। यानी कि 100 किलोग्राम, जैसे कि हमने 100 केजी अगर जैसे कि नाइट्रोजन डाला, क्या डाला, 100 केजी जो है हमने नाइट्रोजन डाला है प्रति हेक्टेयर, तो इसमें जो फास्फोरस जो डाली जाएगी वो 75 डालेंगे, और पोटास भी कितनी डालेंगे? 75 डालेंगे। ठीक है ना। कहने का मतलब ये, तो कहने का मतलब ये रेशियो होता है 100 अनुपात, ये कह लीजिए 100:75, 75, ये रेशियो से हम इसमें फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं। क्लियर इतनी बात? अब बचा क्या है इसमें? अब हम इसमें बात कर लेंगे थोड़ा सा, प्रूनिंग भी किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रूनिंग। कहने का मतलब जो हार्वेस्टिंग का जो प्रोसेस होता है प्रूनिंग के माध्यम से होता है, तो इसमें प्रूनिंग भी करनी पड़ती है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा कि प्रूनिंग कैसे किया जाता है। प्रूनिंग या ट्रेनिंग। तो प्रूनिंग, प्रूनिंग में जो है हम कौन सा मेथड अपनाते हैं? टिपिंग अपनाया जाता है। क्या अपनाया जाता है? टिपिंग। टिपिंग में हम करते क्या है, जो शीर्ष भाग होता है उसको रिमूव कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जो शीर्ष भाग होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं। अच्छा, कितना भाग रिमूव किया जाता है वो हमें जानना है। तो 4 लीव्स, 4 लीव्स विथ 1 बड, यानी कि 4 पत्तियों सहित जो एक कलिका होगी उसको हम रिमूव करेंगे। टिपिंग में क्या किया जाता है, जैसे टिपिंग होता है उसकी प्रूनिंग करनी है, कटिंग करनी होती है, तो उसको 4 पत्तियों सहित उनकी जो एक कलिका होती है उसके साथ जो है उसको हम कट करना ही क्या कहलाता है? टिपिंग कहलाता है। ठीक है ना। ये प्रोसेस आपका अपनाया जाता है प्रूनिंग के अंतर्गत। ठीक है ना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसमें क्या, प्रोसेसिंग की। क्या प्रोसेसिंग का भी मेथड अपनाया जाता है इसमें? हाँ, किया जाता है भाई प्रोसेसिंग। भाई जो आपकी चाय है, चाय का पौधा एक हर्बेसियस प्लांट होता है, एक तरह की एवरग्रीन श्रब होती है। तो इसमें जो प्रोसेसिंग, कहने मतलब हार्वेस्टिंग करता है, हार्वेस्टिंग में क्या होता है, हमें जो है ग्रीन श्रब प्राप्त होती है, कहने ग्रीन लिप्स तैयार होती है, तो उसमें प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है। ठीक ना। प्रोसेसिंग में 2 मेथड्स अपनाए जाते हैं, एक CTC और एक आपका होता है ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स होता है। ठीक है ना। जिसमें कि सबसे मोस्ट पॉपुलर CTC है। क्या है? CTC है। तो CTC क्या होता है? CTC अगर फुल नेम इसका जाना जाए CTC का, तो होता है क्या? कटिंग, टीयरिंग, कटिंग, टीयरिंग, और एक आपका सी का मतलब क्या होगा? कर्लिंग। क्या होगा? कर्लिंग। ठीक है, ये 3 प्रोसेस। अच्छा, इसका ये तो जान लिया, लेकिन
ये प्रोसेस कैसे क्या चलता है, यानी कि सीटीसी में कहने का मतलब ये तो कटिंग, टेयरिंग, कर्लिंग इसका फुल नेम, लेकिन ये प्रोसेस जो होता है सीटीसी ये कैसे चलता है तो देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हम जो भी हार्वेस्टिंग होती है, ठीक है ना, उसका क्या करते हैं, विदरिंग। विदरिंग मतलब क्या होता है कि फैलाना होता है, क्या होना, उसकी मॉइस्चर को जो है फील्ड पर ही रिमूव कर लेते हैं, विदरिंग, ठीक है ना। विदरिंग हो जाता है, फिर उसके बाद जो है विदरिंग होने के बाद फिर दूसरा यानी कि प्रोसेस आता है, क्या, रोलिंग किया जाता है। क्या किया जाता है, रोलिंग किया जाता है। रोलिंग करने के बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस आता है फर्मेंटेशन। किस लिए भेजा जाता है, फर्मेंटेशन के माध्यम से भेजा जाता है, ठीक है ना। फर्मेंटेशन होता है उसका, जब फर्मेंटेशन हो जाता है तो फर्मेंटेशन के बाद क्या होता है इसमें, ड्राइंग। जब फर्मेंटेड हो जाता है, यानी कहने का मतलब किण्वित हो जाता है, तो उसे सुखाया जाता है, ड्राइंग की जाती है, ठीक है ना, सुखाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसकी ग्रेडिंग कर दी जाती है। ग्रेडिंग करने के बाद ही उसको जो है मार्केट को में पहुंचाए। अब जैसे थोड़ा सा देख लेते हैं ऑर्थोडॉक्स में क्या होता है। ऑर्थोडॉक्स में जो प्रोसीजर होता है, सारे प्रोसीजर होते हैं, लेकिन एक प्रोसीजर नहीं होता, उसमें भी विदरिंग होता है। इसमें ऑर्थोडॉक्स में देख लीजिए, ऑर्थोडॉक्स में क्या होता है, ठीक है ना, विदरिंग। फिर उसके बाद क्या है, इसमें भी रोलिंग होगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसमें भी फर्मेंटेशन होगा, और इसमें भी ड्राइंग होगी। ड्राइंग नहीं होगी, हाँ ड्राइंग होगी, लेकिन ग्रेडिंग नहीं होती, क्या, ड्राइंग हो जाती है, ठीक। ये चार प्रोसेस इसमें होते हैं ऑर्थोडॉक्स में, लेकिन ये मोस्टली पूछा नहीं जाता, सीटी से पूछा जाता है। तो अगर जैसे इस पर टिप्पणी भी लिखने के लिए आ रही है, देखो फिलहाल पैटर्न चेंज हो गया, लगभग 2 घंटे का पेपर होना है, 3 घंटे में होना नहीं है, ठीक है ना। तो हो सकता है 60 नोट्स पूछे ही ना जाए। तो अगर पूछा जाता है तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं, प्रोसेस के बारे में। गैदरिंग में क्या होता है, उसको काटने के बाद सुखाना है, उसके बाद जो है रोलिंग करना है, यानी बिछाना है रोल की तरह, ठीक है ना। वो मशीनों में होता है। फर्मेंटेशन होगा, उसके बाद फर्मेंटेशन के लिए जाएगा, फर्मेंटेड होकर आएगी तो सुखाई जाएगी, सुखा कर आएगी तो फिर उसको जो है ग्रेडिंग कर दिया जाएगा, अलग अलग कर लिया जाएगा। अलग अलग करने के बाद उसको जो है पैकिंग की जाएगी। ग्रेडिंग के बाद अगर कोई ऑप्शन लिखना है तो आप लिख सकते हैं, पैकिंग हो गया। पैकिंग के बाद क्या है, उसके बाद भी अगर प्रोसेस में लिखना है तो आप उसको उसमें पैकेजिंग, ग्रेडिंग के बाद पैकेजिंग करिए, पैकेजिंग के बाद आप स्टोरेज करिए, ठीक। ये भी बात लिख सकते हैं, अगर 60 नोट्स में आता है, 5-6 नंबर में अगर पूछा जाता है तो ये आप लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं, क्या थोड़ी सी बात और बची है बताने के लिए, ज्यादा कुछ बचा नहीं है। देखते हैं पेस्ट और कीट, ठीक है ना। पेस्ट में सबसे ज्यादा पेस्ट कौन से मेजर होते हैं, पेस्ट में जैसे टी मॉस्किटो होता है, क्या, टी मॉस्किटो, ठीक। एक कीट ये होता है, टी मॉस्किटो होता है, और एक आपका कीट और ये होता है रेड कॉफी बोरर। क्या होता है, रेड कॉफी बोरर होता है। और एक कीट इसका मेजर और होता है, कौन सा, पिंक माइट होता है, ठीक है ना। कौन सा होता है, पिंक माइट होता है। ये इसके कीट हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम डिजीज की बात कर लेते हैं। डिजीज कौन कौन सा इसमें लगता है, तो डिजीज इसमें जो है दो ही तगड़े लगते हैं। एक तो सबसे तगड़ा ये है ब्लिस्टर ब्लाइट, ब्लिस्टर ब्लाइट होता है, और दूसरा कौन सा होता है, एलोइंग होता है। एलोइंग एक तरह से मान लीजिए इसका डिसऑर्डर होता है, जो कि कहने का मतलब किसी न किसी, यानी एलोइंग मतलब पत्तियों का पीला पड़ना, ठीक है ना। वो हमने बताया है पीले कब पड़ते हैं, किस कंडीशन में पड़ते हैं, है ना। तो ये एक तरह का फिजिकल डिसऑर्डर होता है। तो इससे जुड़ी इतनी बातें थी, ओके।